एक शख्स जिसके माता पिता की मौत हो जाती है, भाई और बहन शादीशुदा होते हैं तो अलग अलग रहते हैं। उस शख्स की शादी नहीं होती, लेकिन माता पिता की मौत के बाद वो सिर्फ एक कमरे को अपना आशियाना बना लेता है और अंधेरे को अपना दोस्त। इस तरह वो 2 साल तक ना तो सूरज देखता है, ना रोशनी देखता है, ना नहाता है और ना ही कपड़े बदलता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं साजिद सैफी और आप देख रहे हैं सच्ची कहानियों का बेबाक रिपोर्टर का तीसरा एपिसोड। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देगी, लेकिन ये घटना बिल्कुल सच्ची है। और अगर पड़ोसियों ने उस शख्स का हाल न जाना होता तो शायद उस शख्स को उस घर से जिंदा निकालना भी मुश्किल होता। लेकिन ये कहानी आप देखें, इससे पहले मेरी आपसे एक अपील है कि आप इस वीडियो को देखिए। तो ये कहानी हरियाणा राज्य के करनाल जिले के ज्योति नगर की है। बताया जाता है कि यहाँ संजीव सहगल नाम के एक 50 साल के वृद्ध रहते हैं और करीब 3 साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। इससे पहले उनकी शादी नहीं होती। उनके जो भाई हैं और बहन हैं वो शादीशुदा हैं तो अलग अलग घरों में रहते हैं। अब ये जो संजीव सहगल हैं, करीब 2 साल से इन्होंने पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ दिया। कनेक्शन तोड़ने के बाद संजीव सहगल घर के एक कमरे में अंदर रहते थे। ऐसे में उनके पास उनके भाई के घर से या बहन के घर से या होटल से खाना भिजवाया जाता था। चूँकि एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं संजीव सहगल, तो 2-4 लोग आते हैं और डेली उन्हें खाना अंदर पहुंचा देते हैं। वो ना बाहर निकल कर देखते हैं, ना किसी से मिलते हैं और करीब ये सिलसिला बदस्तूर 2 साल तक जारी रहता है। लेकिन पड़ोसी जो हैं उनके, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर हैरत में रहते थे और पड़ोसी सोचते थे कि संजीव सहगल पूरी दुनिया से कनेक्शन तोड़ रहे हैं, ये समझ में आता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है जो संजीव अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। तो बताया जाता है कि अपना आशियाना करके एक वहाँ का स्थानीय सामाजिक संगठन है। जब पड़ोसी इन चीज़ों को लेकर चिंतित होते हैं तो उनके द्वारा एक दिन, ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 दिन पहले की बात है, 5 दिन पहले आज से अपना आशियाना करके एक सामाजिक वहाँ का स्थानीय संगठन है, उस संगठन को और 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक शख्स है जो करीब 2 साल से एक कमरे के अंदर बंद है। इस सूचना के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है और सामाजिक संगठन वहाँ पहुँचता है। तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस जो हालात अंदर घर में घुसने के बाद देखती है तो पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस देखती है कि संजीव सहगल जिस हाल में जी रहे थे, इस हाल में आखिर कोई जिंदा कैसे रह सकता है। बताया गया कि संजीव सहगल पिछले 2 साल से नहाए नहीं। इतना ही नहीं, जो कपड़े 2 साल पहले उन्होंने पहने थे वो कपड़े बदले नहीं और घर में सिवाय गंदगी के उनके कुछ नहीं था। ऐसे में कई गंभीर आरोप उनके परिवार के ऊपर भी लगाए गए, जिनमें से एक गंभीर आरोप है कि उनके भाई और बहन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन उनके हालात बदलने को कोई तैयार नहीं था, उन्हें साथ रखने को कोई तैयार नहीं था, उनका इलाज कराने को कोई तैयार नहीं था। यहाँ गौर कीजिएगा कि ये आरोप हैं, इस तरह के आरोप उनके परिवार पर लगे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, एक बात जो साफ जाहिर होती है कि 2 साल तक संजीव सहगल का उनके परिजनों ने कहीं ना कहीं ना तो हाल जाना, और उनका परिवार अगर चाहता तो शायद संजीव सहगल उस हालत में नहीं मिलते जिस हालत में पुलिस ने और सामाजिक संगठन ने उन्हें वहां से बरामद किया है।
अब मैं इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। होता यह है कि संजीव सहगल का हंसता खेलता परिवार होता है और अब से करीब 3 साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। तो उससे पहले संजीव सहगल अपनी ज़िंदगी ठीक से जी रहे थे। ऐसा पड़ोसियों ने, जब पुलिस ने वहाँ जा कर के संजीव को वहाँ से निकलवाया, सामाजिक संगठन जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गया, तो पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि जब तक इनके माता पिता थे तो इनका जो परिवार है वो हंसता खेलता था। लेकिन जब माता और पिता की मौत हुई तो उसके बाद संजीव सहगल ने खुद को अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, घर के अंदर बंद रखना शुरू कर दिया। 2 साल बीत गए, ना संजीव सहगल नहाते हैं। अगर कोई उनके परिवारजन उनको खाना भिजवा देते हैं किसी के हाथ, चूँकि स्वयं तो वो मिलने नहीं आते हैं, ना उन्हें ले जाते हैं, ऐसे भी आरोप लगाए गए। एक और आरोप जो गंभीर है अपने आप में, कि संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए उनका परिवार चाहता था कि हाँ ये ऐसे जैसे हाल में वैसे रहे। चूँकि घर के जो हालात हैं, उन तस्वीरों को देखकर आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि गंदगी, पानी भरा हुआ है, जो खाना है उसमें कीड़े हैं, एक सिलेंडर है, कुछ नहीं है घर में इसके अलावा। और वो संजीव सहगल की हालत देखकर आप समझ रहे होंगे कि 2 साल तक वो किस हाल में बिना नहाए, बिना कपड़े बदले रहे हैं। अब होता यह है कि कोई आता नहीं और वो खुद को घर के अंदर बंद रखते हैं। लगातार जब ये महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना और साल बीत जाते हैं, उसके बाद चिंता होती है पड़ोसियों को। उनके द्वारा सामाजिक संगठन को सूचना दी जाती है, उसके द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। फिलहाल का जो अपडेट हमारे पास है, संजीव सहगल को सामाजिक संगठन ने अस्पताल में भर्ती कराया है। चूँकि उनकी आंखें जो हैं वो भी कहीं ना कहीं, आंखों की रोशनी तो है लेकिन आंखें देख करके लगता है कि वो किसी घातक रोग से जूझ रही हैं। फिलहाल संजीव सहगल को घर से निकलवा दिया गया है, अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। लेकिन जब इस कहानी को पहली बार मैंने पढ़ा था और पहली बार मैंने देखा था इन वीडियोज़ को, तो ये कहानी मेरे भी रोंगटे खड़े कर रही थी। तो मैंने कोशिश की कि इस कहानी को मैं आप तक पहुंचाऊं। जैसे आपने मेरी पुरानी कहानियों को पिछले 2 एपिसोड देखने के बाद उन्हें सराहा है, वैसे ही आपसे मेरी अपील है कि ऐसे ही आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें, वैसे ही अपनी राय साझा करें। और हाँ, आपसे एक शिकायत भी दर्ज करानी है कि शेयर आप ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी अपील है, अगर आप चाहते हैं मैं लगातार आपको कहानियाँ सुनाता रहूँ, अनसुनी कहानी हो और सच्ची घटना हो, तो आप मेरे इस वीडियो को अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लगातार कमेंट करते रहिए और अपनी राय हमसे साझा करते रहिए, ताकि हम ऐसे ही अनसुनी कहानी लेकर हर रोज़ आपके सामने आते रहें। नमस्कार, आदाब, जय हिंद। ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के दौर में खबरें पीछे छूट जाती हैं। न्यूज स्टूडियो से हर शाम उठने वाले झूठ के शोर में सच की आवाज दब जाती है। जी हुजूरी करने वाले एंकर दलित, पिछड़े और मजलूमों की बात नहीं करते। जब हो झूठ का बोलबाला और सच जानना चाहते हो आप, तुरंत सब्सक्राइब करिए बेबाक रिपोर्टर और लिंक को शेयर करके तुरंत बेल आइकन दबाएं, ताकि हम पहुंचा सके सच आप तक हर कीमत पर।